इमेजिन करो कि आप नारुतो देख रहे हैं, नारुतो को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आगे क्या हो गया, फिर आपने किया नारुतो शिपुडन शुरू। तो उसमें आपको अनाउंसमेंट मिलता है कि पूरा जो नारुतो शिपुडन है 500 के 500 एपिसोड वो 3 मूवीज़ में कवर होने वाले हैं। तो पहले मूवी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जाती है, मस्त पेसिंग है भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर करती है नारुतो, और टाइम स्किप का जो पूरा आर्क है वो। और फिर आते हैं दो अनाउंसमेंट की, जो पूरी एक मूवी आने वाली है वो मेजरली जो एपिसोड बचते हैं उनको कवर करेगी, और जो एक फाइनल मूवी आएगी लास्ट मूवी, उसमें मादरा वाली और ओबिटो वाली जो पूरी फाइट है वो पूरी की पूरी कवर करेगी। आप सोच रहे हैं कि भाई पूरी 450 एपिसोड अभी भी बचे, दो मूवीज़ में कैसे कवर हो गए। तो आती है पहली मूवी 90 मिनट की, और क्या करते हैं ये लोग, नारुतो के भाई जो सास्के को रिकैप्चर करने का वो पेन वाला आर्क, फिर इटाची वर्सेस सास्के, जिराया की डेथ, ओबिटो एंड नारुतो का पास्ट आर्क, और भाई जो कोनोहा की पूरी हिस्ट्री थी वो सारा का सारा एक मूवी के अंदर, मतलब जो ग्लिम्स होते हैं उनको रख के, भाई पेन वाला आर्क भी ग्लिम्स रख के पूरा का पूरा स्किप। और फिर करते हैं फाइनल मूवी का अनाउंसमेंट कि जिसमें फाइनल मूवी आ रही है, पर जो भी सारे ग्लिम्स थे वो उतना ही रहने वाला है, और पूरा का पूरा गारंटी नहीं है कि वो फेथफुली मांगा को कवर करेगा, मतलब अपने हिसाब से बनाने वाले हैं। तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? अब सेम इमेजिन करिए विनलैंड सागा के साथ। विनलैंड सागा सीजन 1 आपने देख लिया, एंजॉय कर लिया, बहुत इंटरेस्टेड सीजन 2 के लिए। और सीजन 2 में अपने थॉरफिन का जो पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला आर्क है वो पूरा का पूरा बस एक स्पेशल एपिसोड के अंदर कैप्चर कर लेते हैं, और उससे एंड दिखा देते हैं वो अपने फैमिली से वापस मिल रहा है, वो वाला सीन, कि हाँ भाई ये हो गया इसका फाइनल मोमेंट, और बाकी का सब हम मूवी में कवर करेंगे। तो कैसा रहेगा आपका रिएक्शन? आई नो कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम एग्जांपल्स दे रहा हूँ, पर वही हुआ मेरे वन ऑफ द फेवरेट रोमांस एनिमे के साथ, कागुया-sama लवर्स वॉर के साथ। पूरे 3 सीज़न अच्छे से खींचने के बाद, फिर एक अच्छी मूवी डिलीवर करने के बाद, द फर्स्ट किस दैट नेवर एंड्स, फिर उन्होंने निकाले 2 अनाउंसमेंट, जिसमें से एक था ये जो भी टीवी स्पेशल 2025 या 26 में ही आया था, स्टेयरवे टू एडल्टहुड, और उसके बाद जो फाइनल मूवी आने वाली है उसमें जो उन लोगों ने भाई फंबल मारा है, जो फंबल मारा है क्या ही, जो मैंने एग्जांपल दिए वही वाला सीन है, एकदम कॉपी टू कॉपी। 3 सीजन के बाद कागुया-sama की एक पहली मूवी आती है, कागुया-sama फर्स्ट की दैट नेवर एंड्स, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। फिर उन्होंने एक दूसरी मूवी पिछले साल या इसी साल रिलीज़ की थी, कागुया-sama स्टेयरवे टू एडल्टहुड करके, जिसमें इन्होंने 130 से भी ज़्यादा एपिसोड स्किप मार दिए है, और कह सकते हैं कि छोटे छोटे उनके ग्लिम्स ले लिए और 90 मिनट्स के अंदर फिट कर दिए। 130 चैप्टर 90 मिनट्स के अंदर फिट कर दिए। अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है कि ये कितना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि क्यों इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो कागुया-sama का जो एनीमे है 1 से 3 सीज़न, वो रफली एक एपिसोड में 3 चैप्टर्स, रफली 3 चैप्टर्स कवर करते थे, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर कागुया-sama की पहली मूवी की बात करें तो वो भी 96 मिनट की लॉन्ग है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 4 एपिसोड लॉन्ग। तो उसमें भी 138 से 151, मतलब सिर्फ 15 चैप्टर्स ही कवर हुए हैं, और थोड़े बहुत एक दो चैप्टर्स के ग्लिम्स और सेटअप के लिए, अगली मूवी के सेटअप के लिए थोड़े ग्लिम्स लिए। बाकी सिर्फ 15 एपिसोड की 15 चैप्टर की भाई पूरी मूवी है। अगर उसको एनीमे के एपिसोड के साथ भी कंपेयर करें तो एपिसोड भाई एक एपिसोड 3 चैप्टर कवर करता था। तो इसमें एक एपिसोड अगर 4 एपिसोड के हिसाब से गिने तो 3.75, मतलब 3.75 आसपास चैप्टर्स कवर होते हैं, मतलब मूवी के हिसाब से तो टाइट पेसिंग रखनी पड़ती है, तो उस हिसाब से तो काफ़ी ठीक है। पर फिर उसके बाद आती है अपनी मेन कल्प्रिट मूवी, तो जो 2025 में ही थी, शायद से रिलीज़ की गई थी, कागुया-sama स्टेयरवे टू एडल्टहुड, जो 152 से शुरू करनी होती है पर एंड होती है 240 पे, मतलब पूरे 130 चैप्टर कंप्लीटली स्किप्ड, या फिर उनको एज ए मोन्टाज के रूप में दिखाया गया, मतलब 130 चैप्टर को उन्होंने 1 आवर एंड 52 मिनट्स के अंदर रख लिया है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट पेसिंग भी रखते तो भी भाई 20 चैप्टर्स या फिर 25 चैप्टर से ज़्यादा नहीं जाने वाला था, पर इन लोगों ने पूरे 130 चैप्टर कवर कर दिया। अगर चैप्टर को छोड़ के सिर्फ आर्क की भी बात कर ले तो भाई द इशिगामी सुबा में आर्क, द स्कूल ट्रिप आर्क, द मिको इन डेवलपमेंट आर्क, फिर शिनोमिया फैमिली आर्क, और फिर द फाइनल ईयर, भाई ये सारे आर्क को उन्होंने 1 आवर एंड 52 में कॉम्पैक्ट कंप्रेस करके भाई रख लिया है। और कैसे रखा है बताए आपको? पहले थोड़ा ये ले लिया, थोड़ा ये लिया, थोड़ा ये लिया और थोड़ा ले,
कंप्रेस कर दिया 1 hour 52 मूवी। इतना ज़्यादा भाई हार्ड फंबल नहीं करना चाहिए कागुया-sama को। और ऐसा कोई नहीं है कि भाई ये कोई एवरेज एनीमे है, अगर इसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा स्किप करता तो कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कई लोग बात नहीं करते, पर ये वन ऑफ द बेस्ट एनीमे है और मेरा पर्सनल फेवरेट एनीमे है, तो इसके साथ भाई इतना ज़्यादा नाइंसाफ़ी क्यों। और ये लोग अब यहीं तक नहीं रुके हैं, और इन लोगों ने आगे भी जो इसका फाइनल ईयर होने वाला है, इसका जो एंड मूवी होने वाली है, फाइनल मूवी, उनमें भी कहा कि ये लोग मांगा से थोड़ी अलग ट्रेजेक्ट्री पे जाने वाले हैं, खुद का ओरिजिनल कंटेंट भी शायद ऐड करेंगे और अलग करने वाले हैं। तो मांगा का जो भाई मांगा पढ़ के बैठे थे कि भाई जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हाँ भाई मतलब एनिमे में ये अडेप्ट करेंगे, कैसे अडेप्ट करेंगे, कौन सा म्यूज़िक रखेंगे, कैसे एनिमेशन रहेंगे, तो वो सब गया, ऑलरेडी हो गया, जितना था वो इतना ही था। मांगा के फेथफुली अब अडेप्टेशन हम कागुया-sama का तो नहीं देखने वाला, तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, और मैंने अभी पर्सनली स्टेयरवे टू एडल्टहुड नहीं देखा है, पर मुझे ये पता था कि ये सब हो रहा है इसमें। और अगर थोड़ा बहुत चल भी जाता कि अगर इन लोगों ने कागुया-sama का शुरुआत का पहला सीज़न दिखाया होता और थोड़ा बहुत स्किप मार के जो उनका जो कन्फेशन वाला आर्क है वो एज ए मूवी ला पाता, तो अंडरस्टैंडेबल था कि हाँ भाई इतना ज़्यादा उनको कॉमेडी और वो सब नहीं करना था। पर ये जब उन्होंने किया, वो कन्फेशन के बाद किए, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होने वाले थे, रिलेशनशिप डेवलपमेंट होने वाले थे, साइड कैरेक्टर के जो आर्क थे, और शिनोमिया फैमिली का जो वॉर आर्क होने वाला था कि वो उस खिलाफ जाने वाले थे, वो सब मोस्टली उन्होंने भाई स्किप मार दिया है। मेन प्रॉब्लम ये है। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो भाई इनके जो प्रोडक्शन कमेटी का डिसीजन था कि उनको यही करना था, मतलब धोखाधड़ी का केस तो नहीं कर सकते, तो उनका जो ये डिसीजन था उनको भाई हम रखता हूँ। पर मैं पहले मांगा पढ़ूंगा, उसके बाद स्टेयरवे टू एडल्टहुड पढ़ने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है कि मांगा में क्या क्या होता है, मतलब पूरे का पूरा स्पॉइलर के साथ, अब स्पॉइलर तो कुछ बचा नहीं है, तो उसके साथ अगर आपको भाई पूरा मांगा जानना है बिना पढ़े, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहूँगा, अगर आप लोग चाहे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या भाई टेक है इस पूरी चीज़ के ऊपर, क्या ये स्टेयरवे टू एडल्टहुड मत मोस्ट स्किप कर ही देने चाहिए थे, या फिर उनको भाई एज अ सीज़न या फिर एज अ मूवी के भी भाई थोड़ा बहुत भले स्किप करे, उतना भाई स्किप मार के भाई एज फेथफुली दिखाना चाहिए था। तो मिलता हूँ मैं तो नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए एनिवर्स, बाय।